आजकल आप लोग टैरिफ के बारे में हर रोज सुन रहे होंगे, पर यह है क्या? आइए समझते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपये दिए और कहा, बेटा बाजार से 1 किलो अमेरिकी सेब ले आना। लेकिन दुकानदार ने कहा, आज से हम अमेरिकी सेब पर 30% अतिरिक्त टैक्स लगाएंगे। अब 100 रुपये में सिर्फ 700 ग्राम सेब मिलेगा। यही टैरिफ है। एक देश दूसरे देश के सामान को महंगा कर देता है। 2018 में अमेरिका ने भारतीय स्टील पर 25% टैरिफ लगाया। 2020 में भारत ने अमेरिकी सेब पर 20% जवाबी टैरिफ लगाया। 1991 में जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली, तब से अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना। 2023 में दोनों देशों के बीच 128 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। लेकिन अब यह रिश्ता डगमगा क्यों रहा है? 2014 अमेरिका ने भारतीय सोलर पैनल्स पर टैरिफ लगाया। 2018 ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति शुरू की। 2023 बाइडेन प्रशासन ने भारतीय स्टील पर नए टैरिफ लगाए। टैरिफ 3 तरह के होते हैं। 1. नॉर्मल टैरिफ, जैसे अमेरिका ने भारतीय स्टील पर 25% टैक्स। 2. रिटेलिएटरी टैरिफ, जवाबी कार्रवाई, जैसे भारत ने अमेरिकी बादाम पर टैक्स बढ़ाया। 3. सब्सिडी टैरिफ, जब देश अपनी कंपनियों को गलत तरीके से सहायता दे, जैसे चीन की स्टील कंपनियों के साथ हुआ। कौन सा टैरिफ भारत ने अमेरिकी हार्ले डेविडसन बाइक्स पर लगाया? ए. नॉर्मल। बी. रिटेलिएटरी। सी. सब्सिडी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है। अमेरिका को हर साल 5 लाख टन स्टील निर्यात होता था। नए टैरिफ से यह 50% तक गिर सकता है। जमशेदपुर और बोकारो के हजारों कर्मचारियों की नौकरी खतरे में। महिंद्रा ने अमेरिका में थार एसयूवी को $16,000 में बेचने की योजना बनाई थी। नए टैरिफ से कीमत $20,000 से ज्यादा हो जाएगी। अमेरिकी ग्राहक फोर्ड या जीप चुन लेंगे। राजू, जो चेन्नई के ओंटो पार्ट्स फैक्ट्री में काम करता है, उसकी ओवरटाइम कटौती हो सकती है। भारत दुनिया की फार्मेसी है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ से जेनेरिक दवाओं का निर्यात प्रभावित होगा। 2022 में भारत ने अमेरिका को $7.5 बिलियन की दवाएं भेजी। टॉप 3 प्रभावित दवाएं: 1. पैरासिटामोल, 2. एंटीबायोटिक्स, 3. इंसुलिन। अगर भारत को अमेरिका से ट्रैक्टर के पुर्जे महंगे मिलेंगे, तो किसानों की लागत बढ़ेगी। इससे गेहूं और चावल के दाम बढ़ सकते हैं। एक अमेरिकी डॉलर अब 83 रुपये के बजाय 85 रुपये का हो सकता है। अनुमानित टैरिफ के बाद मोबाइल फोन भी 2% महंगे हो जाएंगे। भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को स्टील निर्यात बढ़ा सकता है। 2023 में भारत आसियान ट्रेड $110 अरब पहुंचा। पंजाब के एक छोटे किसान ने अमेरिका के बजाय रूस को किन्नू निर्यात शुरू किया। अब उसकी आमदनी 20% बढ़ गई। विश्व व्यापार संगठन या WTO अमेरिका के टैरिफ को चुनौती देने में भारत की मदद कर सकता है। 2019 में भारत ने अमेरिकी सोलर पैनल टैरिफ के खिलाफ WTO में केस जीता था। 2018 में चीन पर अमेरिका ने $250 अरब के टैरिफ लगाए। चीन ने जवाब में अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाई और अब वह दुनिया का सबसे बड़ा स्टील निर्यातक है। भारत और चीन की तुलना करें तो चीन के पास 10 गुना ज्यादा स्टील प्लांट हैं, लेकिन भारत के पास बेहतर क्वालिटी वाला स्टील है। यह संकट एक अवसर है। युवा इन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। पहला, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, भारत में अमेरिकी सामान के विकल्प बनाना। दूसरा, एग्री एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादों का निर्यात बढ़ाना। और तीसरा, टेक्नोलॉजी रिसर्च, सस्ते उत्पादन के तरीके खोजना। IIT दिल्ली के 3 छात्रों ने फार्मा इंडिया ऐप बनाया, जो भारतीय दवा कंपनियों को अफ्रीकी बाजार से जोड़ता है। 1 साल में 500 से ज्यादा कंपनियां जुड़ चुकी हैं। सरकार ने 2023 के बजट में छोटे उद्योगों के लिए ये घोषणाएं की। टैरिफ रिबेट, निर्यातकों को टैरिफ का 50% वापस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 200 से अधिक कानूनों को सरल बनाया गया। फ्री ट्रेनिंग, 10 लाख युवाओं को निर्यात प्रबंधन की ट्रेनिंग। नई नीति, 2024 तक 100 नए ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर। अमेरिका और यूरोप कार्बन टैरिफ लगाने वाले हैं। भारत को हाइड्रोजन स्टील और इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान देना होगा। टाटा ने 2030 तक
कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है। निवेश 2030 तक ग्रीन टेक्नोलॉजी में $50 अरब। याद रखो, हर संकट एक नई शुरुआत का मौका देता है। जब अंग्रेजों ने हमारे कपड़े पर टैक्स लगाया तो गांधी जी ने खादी बनाई। आज हमें नए भारत का निर्माण करना है। हमारा मंत्र स्वदेशी अपनाओ, विश्व जीतो। अपने स्कूल में निर्यात मेला आयोजित करें, भारतीय उत्पादों के बारे में जानें और उनका प्रचार करें। दोस्तों, अमेरिकी टैरिफ हमें रोक नहीं सकते। हमारे पास एक 130 करोड़ दिमाग है, 5000 साल की विरासत है। चलो मिलकर नया इतिहास रचें। जय हिंद, जय भारत।